हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। स्पाइसी वाइफ के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है वो उसे अपने आप से दूर करता है और कहता है मुझसे दूर हटो। लेकिन वो एक कुत्ते की तरह बस उसके पास आने की कोशिश कर रहा होता है। वो रोना शुरू कर देता है और कहता है ये कोल्ड टॉक्सिन लगभग हर महीने आपके पास आ ही जाता है, लेकिन इस बार चीज़ें अलग थी। ये लगभग एक महीने में 2 बार आ चुका है, आधा महीना भी नहीं हुआ दोबारा आपको वो पैनिक अटैक आ गया। यहाँ तक कि इस बार उसका कोई सिग्नल भी नहीं था। ये कहते हुए रोना शुरू कर देता है। तभी वो धीमी आवाज में कहता है डॉक्टर वुयांग प्लीज़ यहाँ पर आकर बॉस को एक बार देखिए। इसके बाद में से डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ता है और कहता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और कहता है वैसे जिस चीज़ के लिए वो सफ़र कर रहा है वो बस कुछ ऐसा है जैसे कि कोई अपनी मौत की भीख मांग रहा हो धीरे धीरे कि बस मुझे मार दो। लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे पास ये जो बॉस कोल्ड वाइब्स है वो तुम्हें मैच नहीं करती इस वक्त जिस वक्त तुम बीमार हो। लेकिन बुकिंग गैंग उसकी बातों को कोई भी जवाब नहीं देता, जिस चीज़ से उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपना एक इंजेक्शन निकालता और कहता है ठीक है, मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद हमें उस डॉक्टर के बारे में बताया जाता है जो कि वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है। वो 233 जनरेशन डॉक्टर होता है जो कि एक गोल्डन डॉक्टर फैमिली से आता है। जी कि मैं एक मान लो कि भाई इनकी फैमिली में सारे डॉक्टर ही होते हैं। वो अपने मन में कहता है जब तक मैं यहाँ पर हूँ वो रीपर को बहुत जल्दी नहीं देखने वाला, वो इस दुनिया को बहुत जल्दी छोड़कर नहीं जाने वाला है। और ये कहते हुए आगे बढ़ता है। इसके बाद उसके हाथ में एक रिपोर्ट होती है और वो कहता है बुकिन गैंग पहले मुझे ये बताना क्या तुमने मेरी पीठ पीछे कोई पिल्स ली है। और ये कहते हैं उसके काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ जाता है, जिस चीज़ से बुकिन गैंग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। और इसके बाद वो किस कर लेते हैं। हमें बुकिनियन को दिखाया जाता है जो कि घर पर होता है। वो कहता है तुम कह रहे हो कि मुझे वो वहाँ पर पिल्स मिली थी, लेकिन मैं उस जगह था जहाँ पर कोई भी नहीं था। आखिर मुझे वहाँ पर पिल्स कैसे मिल सकती है। वो बंदा कहता है तो आखिर अगर तुम्हें कोई पिल्स नहीं मिली तो तुम्हारा टॉक्सिन लेवल इतना ज़्यादा नीचे कैसे चले गया। यहाँ तक कि तुम्हारा टॉक्सिन लेवल इतना नीचे तब भी नहीं जाता जब मैं तुम्हें मेडिसिन देता हूँ। जैसे ही वो बंदा ये बातें बोलता है किन गैंग को वो सारी बातें याद आना शुरू हो जाती है कि वहाँ पर क्या क्या हुआ था। वो इन सारी चीज़ों के बारे में सोचता और कहता है तो इसका मतलब ये है कि वो औरत जो कल रात को मेरे पास आई थी उसके बाद ये सारी चीज़ें मतलब ये सिम्टम्स को वो अल्टरनेट कर सकती है। और उसके बाद जैसे कि अगर नॉर्मली मुझे जो वो सारी चीज़ें होती है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है, लेकिन इस बार ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल थी। मतलब मैं बहुत जल्दी रिकवर हो गया। आखिर वो है कौन। उसके साथ वाला बंदा जो कि उसके साथ में ही होता है वो उसकी बात जब वो इन सारी बातों को सुनता है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है क्या क्या बॉस किसी गोस्ट कल के चक्कर में तो नहीं आ गए थे। वो डॉक्टर भी इसकी बात सुनता है, कहता है क्या गोस्ट कल। वो बंदा कहता है हाँ। इसके बाद वो बताता है जब मैं पिछली रात को मास्टर के पास गया था तो वो आधे नंगे थे और उनके चेहरे पर किसी प्रकार का मार्क था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उनके चेहरे पर किसी प्रकार का कर्स था जैसे कि ब्लड की तरह। और ये सोचते हुए रोना शुरू कर देता और कहता है मेरे बेचारे बॉस वो पहले से ही कोल्ड टॉक्सिन से बहुत ज़्यादा पीड़ित है। वो काफ़ी छोटी उम्र से इन सारी चीज़ों को झेल रहे हैं और अब उसके बाद उनको एक गोश्त कल भी हॉन्ट करने वाली है। आखिर हमें करना क्या चाहिए। किन गैंग खड़ा हो जाता है और कहता है कार को रेडी करो। उसकी ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है और कहता है आखिर आप कहाँ जाने वाले हैं बॉस। इसके बाद उसके कोट को लेता है और कहता है हम गोश्त हंटिंग के लिए जाने वाले हैं। इसके बाद हमें एमगार्ड टावर को दिखाया जाता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि किसी की शादी वादी हो रही होती है, मतलब लिनशर की स्टेप सिस्टर की शायद। वो कहती है युआनजी मैं कैसी दिख रही हूँ। युआनजी कहता है मेरी रोयर तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रही हो आज हर तरीके से। इसके बाद उसे गले लगा लेती हुई कहती है तुम सच में बहुत ही ज़्यादा स्वीट टॉकर हो। और फिर वो कहती है क्या तुम मुझे ब्लेम करते हो युआनजी, क्योंकि उस वक्त वहाँ पर लुनशर को होना चाहिए, उस रात को वहाँ पर मैं थी। क्या इन सारी चीज़ों से तुम्हें लगता है कि इन सारी चीज़ों के पीछे मेरा ही हाथ है। उसकी ये बात सुनकर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और चिल्लाते हुए कहता है उस बेवकूफ़ औरत के बारे में बात मत करो, वो तुम्हारे जितनी मतलब तुमसे आधी भी नहीं है। और अगर हमारी फैमिलीज़ के बीच में ये रिलेशनशिप्स नहीं होते तो मैं कभी भी उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं आता। मैं यहाँ तक कि उसे एक नज़र भी नहीं देखता। वो उसकी ये बात सुनती अपने मन में कहती है तुम चिंता मत करो, मैंने एक बंदे को उसके कमरे में भेज दिया था और जैसे ही एल्डर्स वहाँ पर जाएंगे उन्हें पता चल जाएगा कि वो तुम पर चीट कर रहे थे तो सारी चीज़ें खुद से ही सेटल हो जाएगी और हमें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। और वो कहती है वैसे भी हमारे पास अब कोई दूसरी चॉइस नहीं बची एक दूसरे के साथ आने के अलावा। और फिर मुस्कुराते अपने मन में कहती है वैसे भी वो ज़िंदा वापस ही कैसे आने वाली है, वो पकड़ाने से पहले ही मारी जाएगी। इन सारी चीज़ों की प्लानिंग मैंने बहुत पहले से ही कर रखी थी। चीज़ें वहाँ पर ख़त्म हो जाएगी जैसे ही वो वहाँ पर जाएंगे, वो उसे अंधी और बहरी बना देंगे और उसके बाद वो उसे एक वाइल्ड प्लेस पर छोड़कर आ जाएंगे और उस बूढ़े आदमी और उसकी बेचारी वाइफ को कुछ भी नहीं मिलने वाला।
वो इन सारी चीज़ों को सोचती है और वहाँ पर भाई वो लिंशर के बारे में बात कर रही होती है। जो एपिसोड फर्स्ट में हमने देखा था कि जिसे पकड़ कर लेकर जा रहे होते हैं वो दो बंदे, वो इसकी प्लानिंग होती है और वो इन सारी चीज़ों को सोच सोच कर बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है कि भाई अब लिंशर उसके रास्ते में नहीं है। और मुस्कुराते हुए कहती लिंशर, बेहतर होगा कि तुम अपनी ज़िंदगी को वहीं पर ख़त्म कर लो, क्योंकि अगर तुम वापस भी आती हो तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी को नर्क बना दूंगी। तभी हमें दिखाया जाता है कि कोई अपने हाथ से किसी ग्लास को उठाता है और वो सीधे लिनरॉयर के सर पर फेंक देता है, जिससे लिनरॉयर ज़मीन पर गिर जाती है। युआनजी कहता है, क्या तुम ठीक हो रॉयर? उसके सिर से खून निकलने लगता है। वो कहती है, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, आखिर वहाँ है कौन? तभी वो पीछे की तरफ देखती है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर लिंशर होती है। वो कहती है, ये मैं हूँ। जैसे ही रॉयर उसे देखती है वो कहती है, आखिर तुम वापस कैसे आई? और ये सारी चीज़ों को बोलते हुए काफ़ी ज़्यादा शौक होती है। लिंशर जैसे ही उनकी ये बातें सुनती है वो आगे बढ़ती है और कहती है, मैंने सुना है कि तुम मेरे फियांसी थे, इंगेज होने वाली हो, तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ पर आकर तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर खुद से ही आ गई। क्या ऐसा है कि मैं यहाँ पर नहीं आ सकती? क्या तुम मेरा यहाँ पर वेलकम नहीं करने वाली? और ये कहते हुए वो मुस्कुराते हुए रॉयर की तरफ देख रही होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है हॉल ऑफ इमगार्ड टावर, जहाँ पर इनकी शादी हो रही होती है और हमें लिंशर को दिखाया जाता है जो कि उसकी तरफ देखती है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में। इस चीज़ से रॉयर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है, आखिर यहाँ पर सब कुछ चल क्या रहा है? और वो इन सारी चीज़ों को सोचते हुए काफ़ी ज़्यादा शौक में आ जाती है और कहती है, नहीं ये नामुमकिन है, आखिर वो अपनी डेथ को इस तरीके से छोड़कर वहाँ पर कैसे आ सकती है? क्योंकि ये नामुमकिन था। उन सारी चीज़ों को सेट करने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी वहाँ से वापस आ सकता था, तो आखिर वो यहाँ पर जिंदा वापस बचकर कैसे आ सकती है? और ये सोचते उसके पसीने आने शुरू हो जाते हैं और वो मन में कहती है, जब मैं उसे देखती हूँ, उसके बिहेवियर को देखती हूँ, तो वो काफ़ी ज़्यादा बदली हुई लगती है। ऐसा लग रहा है कि ये लिंशर कभी थी ही नहीं, ये किसी और इंसान की तरह मुझे लग रही है। उसका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। इसके बाद हमें इसके पर्सपेक्टिव से दिखाया जाता है कि लिंशर किस तरीके से उसे दिख रही होती है, और जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव, काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक होती है और काफ़ी ज़्यादा विशियस। वो काफ़ी चिल्लाते हुए, शौक होते हुए कहती है, जब मैं उसे देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक अलग ही इंसान है। तभी हमें वो बैकग्राउंड नरेटर दोबारा बोलते हुए बता देता है और वो कहता है, हाँ सच में ये डिफरेंट पर्सन ही है, तुम इस चीज़ को लेकर भूल नहीं कर रही हो। और ये चीज़ वो लिंशर से उसके मन में कह रहा होता है, ना कि पब्लिकली। आसपास के लोग जब इन सारी चीज़ों को, शोरगुल्ले को सुनते हैं, तो वो सामने की तरफ जाते हैं और कहते हैं, क्या ये लिंशर ही नहीं है जो बेवकूफ़ हुआ करती थी? और आसपास के लोग यही सारी बातें करने लगते हैं कि भाई उसे तो उस तरीके से पकड़ा गया था, दो बहनें एक फियांसी के लिए, मतलब एक आदमी के लिए लड़ रही है, और आखिर इसकी ओरिजिनल फियांसी है कौन? आखिर अपर हैंड किसके पास में? इन सारी चीज़ों को रेयर सुनती है, उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और चिल्लाते हुए कहती है, क्या हुआ अगर वो उसकी ओरिजिनल फियांसी है? इससे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आखिरी में मैं वही होने वाली हूँ जो कि इस टाइटल को लेने वाली, और मैं ही उसकी फियांसी बनने वाली हूँ। और इसके अलावा मैं इन सारी चीज़ों को कभी भी तुम्हें नहीं देने वाली, वो सिर्फ मेरा है। और वो कहती, सिस्टर, वो मासूम बनने का दिखावा करती है और इस तरीके से दिखाती है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, और कहती है, आखिर आप अचानक से यहाँ पर कैसे आ गई? लिंशर उसकी तरफ घूरते हुए देखती है, जहाँ पर वो उसकी तरफ देखती है और उसकी पर्सनैलिटी को समझने की कोशिश करती है, जहाँ पर वो देखती है। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको एपिसोड पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना।